अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आज़म समीर। एक ऐसा अनोखा मुल्क है मेरे पास आज जिसको सैमुआ बोलते हैं और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का भी समूआ इसको कहा जाता है। बेसिकली ये एक ऐसा मुल्क है जो 2-4 लाख की आबादी में मुहित है और ये टोगो और फिजी के आसपास है, या ये समझ लें कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के आसपास ये ओशियाना का कंट्री है। यहाँ पे जजीरे ज़्यादा हैं और यहाँ की ज़िंदगी बहुत ही खिली खिली सी है। यहाँ पे क्रिश्चियन लोग बहुत ज़्यादा हैं और इसके साथ साथ ब्लैक और यहाँ के लोकल लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। ब्लैक इसलिए कि आपको पता है कि वेस्ट इंडीज़ के बहुत से जजीरे ऐसे हैं जहाँ पे ज़्यादा लोग ब्लैक हैं। तो ये लोग जो सालों साल ये इन जो जजीरों पे रह रहे हैं, तो इसलिए ये इनकी रसाई यहाँ तक भी है। दूसरी बात ये, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, स्कूल्स भी हैं। ज़िंदगी पूरी रवा दवा है, ये नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ पानी है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि मैरीटाइम एक्वेटिक या फिशरीज़ या फ़िशिंग एक्टिविटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। लोग टूरिज़म के लिए भी जाते हैं, लेकिन ये नहीं है कि यहाँ पे दूसरी ज़िंदगी नहीं है। दूसरी ज़िंदगी भी यहाँ पे दवाम में है और यहाँ पे एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। इवन दो कि आप जब यहाँ भी जाते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि जैसे सब कुछ चेंज है, दुनिया चेंज है। तो खैर, लास्ट टाइम मैंने कुछ 6-7 माह पहले इसकी एक टूरिज़म पे बात की थी कि यहाँ का टूरिस्ट वीज़ा कैसे मिलता है। तो आज मैं बात करूँगा जनाब कि यहाँ का बिज़नेस वीज़ा कैसे लेते हैं। और जहाँ तक बिज़नेस का ताल्लुक़ है, तो अगर आप कोकोनट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, कोकोनट स्पेशली। दूसरा, यहाँ पे अगर आप फ़िशिंग का कारोबार करना चाहते हैं या फ़िशरीज़ से आप रिलेटेड हैं, या एक्वाटिक यानी कि पानी से रिलेटेड जितनी वाटर मैनेजमेंट है उससे आप रिलेटेड हैं और यहाँ पे कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, यहाँ से कुछ चीज़ें आप पाकिस्तान से कुछ चीज़ें यहाँ पे लेके जाना चाहते हैं, या आप यहाँ पे कोई स्पोर्ट का यानी कि कोई फ़ुटबॉल की चीज़, यहाँ फ़ुटबॉल जैसी कोई चीज़ लेके जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे फ़ुटबॉल की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है। और या आप कोई यहाँ पे टूरिज़म का कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, या कोई आप अपनी एनजीओ बनाना चाहते हैं, तो इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे बिज़नेस के और ये या ज़राअत लगा ली, और इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ बिज़नेस के बहुत ही ज़्यादा जो वाइब्रेंट और वाइड चांसेस हैं आप लोगों के लिए। और एक ही चीज़ कि यहाँ का कोई बंदा या कोई कंपनी आपको इनविटेशन लेटर भेजे, अगर कोई आपको इनविटेशन लेटर भेज देता है, आपको दे देता है, तो फिर आपका वीज़ा पक्का है। उसके अलावा आपका वहाँ पे जाना मुश्किल है, क्योंकि अगर आपको जब तक कोई वहाँ का लोकल बंदा बुला ही नहीं रहा तो आप किसके साथ बिज़नेस करेंगे। तो ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जाया कैसे ज़्यादा। देखो दोस्तों, इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है। बहुत से कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनकी एम्बेसीज पाकिस्तान में है ही नहीं। तो उस सिलसिले में और एक ये भी बात है कि यहाँ जाने से पहले इस चीज़ का भी ख़ास इदराक कर लें कि ये जैसे दूर दराज फॉर फेच्ड रीजन्स हैं, आइलैंड्स हैं, तो इसका भी वीज़ा बहुत कॉस्टली, 7 से 9 लाख या 10 लाख तक इसका वीज़ा है। सॉरी, इसकी जो टिकट है वो बहुत कॉस्टली है, वो 8 लाख लगा लें या 10 लाख लगा लें, इसके आसपास है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रख लें। और यहाँ भी जाते जाते आपको 2-3 दिन भी लग सकते हैं। देयर इज़ नॉट डायरेक्ट फ़्लाइट फ्रॉम पाकिस्तान। आपको पहले थाईलैंड जाना पड़ेगा, थाईलैंड से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से फिर फिजी, और हो सकता है टोगो, फिर समोआए, या हो सकता है आपको पहले मलाइशिया जाना पड़े, फिर आपको न्यूजीलैंड जाना पड़े, फिर वहाँ से आपकी रसाई हो। सो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखना है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि इसका वीज़ा ऑन अराइवल है जी। आपको ऑन साइट ही जैसे पहुंचेंगे आपको वीज़ा दे दिया जाएगा। लेकिन मैंने पिछली वीडियो में भी ये बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि जिस कंट्री का वीज़ा ऑन अराइवल होना, तो कोशिश करें कि उसका वीज़ा लेके जाएं। लेकिन अब ये भी क्वेश्चन है, चूँकि यहाँ पे इसकी एम्बेसी नहीं है तो क्या करें। तो चाइना और जापान में इसकी एम्बेसी है जी, ठीक है। अगर आपका आना जाना चाइना में है, आपका फ्रीक्वेंट ट्रैवल है टू चाइना, तो बीजिंग में इनकी एम्बेसी है जी, वहाँ जाएँ, कोई फ़ीस नहीं है जनाब। तो वहाँ पे जाके आप मोस्ट प्रोबेबली फ्री है, या हो सकता है $30 मैक्सिमम हो, लेकिन ये रेयर चांसेस है क्योंकि इसका वीज़ा ऑन अराइवल बिल्कुल फ्री है फॉर पाकिस्तान, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वहाँ से इसका वीज़ा लें और फिर डायरेक्ट चले जाएँ। चूँकि बिज़नेस वीज़ा है तो इसलिए मैं तो आपको सजेशन यही दूंगा कि आप वीज़ा हाथ में लेके जाएं, ठीक है, ताकि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। बैंक स्टेटमेंट आपकी होनी चाहिए जनाब, 1 करोड़ 1.25 करोड़ की, ठीक है, क्योंकि आपने वहाँ पे बिज़नेस करना, पूरा प्लान आपके पास होना चाहिए।
आपने वहाँ पे कहाँ पे रहना है। अगर आपने वहाँ पे किसी के साथ लीज एग्रीमेंट किया हुआ है कि मेरा ये ऑफिस है, ये जगह है, ये रिहाइश है, तो वो बहुत ही अच्छा है। आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, उसके कोई डॉक्यूमेंट्स प्लस आपकी तस्वीरें होनी चाहिए। तो यही वही चीज़ें है। टिकट आपकी होनी चाहिए। टिकट आपकी वन साइड ना हो, टिकट आपकी वन साइड भी हो तो चल जाएगी। तो इस सिलसिले में ये है कि थाई एयरवेज या दूसरी एयरलाइन यहाँ पे ऑपरेट करती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि इसका कोई ऑनलाइन पोर्टल नहीं है पाकिस्तानियों के लिए कि अगर आप कहें कि भाई ऑनलाइन अप्लाई कर ले, वहाँ से वीज़े की ईमेल है, ऐसी वैसी कोई बात नहीं। आपने करना यही होता है कि आपने उनके, हाँ, आपने जाना कहाँ होता है, उनका एक कैपिटल है जी आपिया। आपी से आप आपिया याद कर ले, एपिया उनका कैपिटल है। और सबसे ज़्यादा गुजरानाबाद भी है, ज़्यादा आबादी तकरीबन 70-80% यहाँ की आबादी है जो कि पूरे मुल्क को घेरे हुए है। बाकी दूसरी ज़िलों की आबादी है, वहाँ की आपने टिकट लेनी होती है। तो वहाँ पे आपने पहुँच जाना होता है और उसके बाद आपको वहीं पे वीज़ा लगा देते हैं। 60 से 90 दिन का वीज़ा होता है। लेकिन चूँकि अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं और पहले से ही अगर आप एम्बेसी से इनका वीज़ा ले लें तो फिर 1 साल 2 साल का वीज़ा भी मिल जाता है। उसकी शायद मोस्ट प्रोबेबली, इट इज़ नॉट कन्फर्म, शायद $50 तक उसकी फ़ीस हो। अच्छा जी, एक और इम्पोर्टेंट बात वो ये है इस कंट्री के बारे में कि आप सिंगल एंट्री के साथ भी जा सकते हैं, डबल एंट्री के साथ भी जा सकते हैं। कोशिश ये किया करें कि जब भी ऐसे कंट्रीज़ हो ना तो उनकी डबल एंट्री की एंट्री का वीज़ा दिया करें। उसकी वजह ये होती है कि भाई समटाइम ऐसे होता है कि आपको किसी और कंट्री जाके फिर यहाँ पे आना होता है, फिर दूसरे कंट्री में जाके यहाँ पे आना होता है। तो डबल एंट्री हो तो ज़्यादा बेटर है। तो जहाँ तक इसकी जो जॉब, जहाँ तक इसके बिज़नेस का ताल्लुक़ है तो वो मैंने बता दिया कि इट्स स्टिल नॉट श्योर कि वेदर लोग इनक्लाइन करते हैं आपके बिज़नेस को या नहीं। लेकिन आप वहाँ पे बिज़नेस लगा सकते हैं, बिज़नेस का ऑफिस बना सकते हैं, आप वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और ये भी ज़हन में रख लें कि अगर आपने यहाँ से चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करनी है तो फिर भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व है क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है। तो यही तमाम इन्फॉर्मेशन है अबाउट सैमुआ। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है भाइयों, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना मैं कोई लॉयर हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, आपको गाइड करता रहता हूँ। यही मेरा डिस्क्लेमर भी है। तो आज तक के लिए बस इतना ही। मिलेगा नेक्स्ट कंट्री नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।